नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं यूनिक काशी चैनल। मैं इस टाइम मौजूद हूं अपने खेत की साइड। आज मैं गेहूं काटने जा रहा हूं क्योंकि मैं भी एक किसान हूं और हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के विरुद्ध। जैसा कि आप देख सकते हैं, वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का जो भगवान शिव जी के फ्लड लाइट है वो सामने आप दिख पा रहे होंगे। और जस्ट उसी के रेंज में हमारा ये खेत है जहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग गेहूँ का खेती किए हैं। तो हम लोग आज गेहूँ काटेंगे। तो हम एक बात शेयर करना चाह रहे थे कि क्योंकि हमारा जो वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है वो जो 200 मीटर के रेंज में हमारा ज़मीनें हैं वो उसमें डेवलप करने की बात की जा रही है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा समाज जो है बंद पिंजरे में मुर्गा जिस तरह से बंद रहता है, उसका नंबर आता है वही चिल्लाता है, बाकी सब दाना चुगते में लगे रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा समाज हो गया है कि आज हम लोग का जो वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के रेंज में 200 मीटर के रेंज में आ रहा है, तो जिन किसानों का ज़मीन जा रहा है बस वही आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी लोग दाना चुगने में लगे हैं। तो हम गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कहीं और बनाया जाए। हम लोग पहले ही कुछ ज़मीनें दे दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे वाराणसी रिंग रोड है, वाराणसी रिंग रोड फेज़ 2 बनाया गया है। फिर इसके बाद वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। अब यहाँ पे अब इतना ज़रूरत नहीं है डेवलप करने की। अब बताइए, ये हमारी जो ज़मीनें हैं कई सौ सालों के बाद ये उपजाऊ ज़मीनें बनती हैं। तो अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे गेहूँ का खेती किए हैं और यहाँ पे कटाई भी हो रही है। कल हम लोग थोड़ा बहुत काटे थे, आज भी काट रहे हैं। तो थोड़ा सा हम सोचे कि आप लोग के साथ हम अपना आवाज़ शेयर करें। तो ये हम लोग का खेती है, कई पीढ़ियों के बाद इस तरह से हम लोग खेती का निर्माण करते हैं। देखते हैं पीछे से आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं ये गेहूं का खेती है। कहने का मतलब ये है कि कई सौ साल बाद ये उपजाऊ खेती बनती है, इस तरह से खेती का निर्माण होता है। ये ज़मीनें बहुफसलीय ज़मीनें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं उधर गुलाब की खेती की गई है, इधर हम लोग गेहूं का खेती किए हैं, उधर गाजर मूली चना मटर लगाया गया था। अब इसके बाद हम लोग ख़त्म होते ही तुरंत मूली चुकंदर सब्जियों का खेती करेंगे। तो हम लोग का जो आश्रित है, हम लोग खेतों के ऊपर आश्रित हैं, हम लोग डिपेंडेंट हैं खेतों पर। अगर यहाँ पे कंपनियों को बुलाया जा रहा है, यहाँ पे कंपनियाँ आ जाएंगी तो एक तरह से किसानों के सीने पे पैर रखने के बराबर है, क्योंकि हम लोग के पास और कहीं ज़मीनें नहीं है। हम लोग खेती करके इसी पे आश्रित रहते हैं, हम लोग काम करके यहीं खाते हैं और ये हमारी जन्मजात मातृभूमि भी है। हम लोग का इससे लगाव है, कई सौ साल पीढ़ियों के बाद ये हम लोग की ज़मीनें उपजाऊ हुई हैं। तो इस तरह से बहुफसली उपजाऊ खेती बहुत मुश्किलों के बाद बनती हैं। तो जहाँ पे बंजर ज़मीनें हैं, जहाँ पे फसल उत्पादन नहीं हो रहा है, जहाँ पे डेवलप नहीं है, वहाँ पे एक बार डेवलप करने की बात करते हो तो अच्छा भी लगता है। यहाँ पे काफ़ी पहले से ही डेवलप एरिया रहा है। यहाँ पे वाराणसी रिंग रोड, हम लोग पहले रिंग रोड में ज़मीनें दिए, फिर वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ज़मीनें गईं। तो इस तरह से किसानों का ज़मीन धीरे धीरे चला जा रहा है। तो हम लोग उत्पादन कहाँ से करेंगे? एक तरह से जो सिटी शहरों में हम लोग का सप्लाई होता है अनाज, वो भी हर रात निर्यात बंद हो जाएगा। तो लोगों को खाने पीने के लिए जो यहाँ से जाता है वो भी बंद हो जाएगा। तो आप लोग को भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा। हालांकि 100 किसानों में से एक किसान मर जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं से ना कहीं से आप लोग को व्यवस्था तो हो ही जाएगा। हम नहीं पहुँचाएंगे, कोई और किसान पहुँचा देगा। तो वही मैंने बात कहा था कि आज जो हमारा समाज है पिंजरे में बंद मुर्गे के समान है, जिसका नंबर आता है वही चिल्लाता है, बाकी सब दाना चुगने में लगे हैं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग दाना चुगने मत लगे, किसानों के साथ खड़ा हों, आवाज़ उठाएं। और अपने गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जहां पे डेवलप नहीं है वहां पे डेवलप करिए। ये तो पहले से विकसित एरिया रहा है, हम लोग यहाँ पे
आश्रित हैं इन खेतों पर, जो कि हम लोग यहाँ पे खेती करते आए हैं और ये हमारी मातृभूमि रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किस तरह से रहेंगे। और आप सामने देख सकते हैं वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी दिखाई दे रही है। ये 200 मीटर के रेंज में हमारा खेत भी आता है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। काफ़ी किसाने भी इस प्रोजेक्ट से परेशान हैं, हताश हो गए हैं। और कई किसानों ने अपने अपने खेतों में बोर्ड भी लगाया था कि जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कई किसानों ने धीरे धीरे अपने हटा दिए हैं, बाद में लगाना होगा तो लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग की ज़मीनें हैं जो सेफ नहीं रह गई है। हालांकि लोग किसान लड़ाई भी लड़ रहे हैं इसके लिए, गवर्नमेंट से सुनवाई भी हो रहा है। बस बात यह है कि वो पूरी तरह से हम लोग का बात मान ले, हम लोग की सुनवाई कर ले। हम लोग को नहीं गवर्नमेंट से गुस्सा है, नहीं उनके प्लान से गुस्सा है। हम लोग बस चाह रहे हैं कि डेवलप करिए, लेकिन अब रोड को चौड़ी कर दीजिए। हम लोग उसमें ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। जो पतली पतली रोडें हैं उसमें हम लोग ज़मीन कितना जाएगा, बहुत जाएगा 4 फुट 5 फुट 10 फुट जाएगा। बाकी की ज़मीनें हमारी बचेंगी ना। आप यहाँ पे फैक्ट्री बना देंगे, यहाँ पे पॉल्यूशन होगा, यहाँ पे कंजस्टेड एरिया हो जाएगा, लोग किसानी छोड़ देंगे, काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम आएगी और यहाँ पे फेस करने, और हम लोग यहाँ से पलायन हो जाएंगे तो क्या ही मतलब है इन चीज़ों के विकास का। जब हम लोग रहेंगे नहीं, हम लोगों के लिए विकास किया जा रहा है, हम ही लोग ना रहें तो इन सब विकास का क्या मतलब है। तो आप लोग बंद पिंजरे के मुर्गे के समान ना रहिए, अपना आवाज़ उठाइए। आज हमारे ऊपर आया है, कल आपके ऊपर आएगा। यूनिटी में ही पावर है। तो आप सभी लोग ट्वीट करिए अपने गवर्नमेंट से कि इस तरह से ज़मीनों को ना अधिग्रहित किया जाए। यहाँ पे किसानों की खेती किसानों के लिए छोड़ा जाए। हम लोग का ये बहुफसली खेती रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग की ज़मीनें रहें और हम लोग का भी आप लोगों से संबंध बना रहे। और रह गई बात डेवलपमेंट की, तो आप लोग डेवलप करिए, हम लोग कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत है वहाँ पे डेवलप करिए। यहाँ तो पहले आपने वाराणसी रिंग रोड बनाया, हम लोग खुशी खुशी रिंग रोड में ज़मीनें दे दी। कई लोगों ने वाद विवाद किया था उसके लिए, लेकिन बहुत लोगों ने खुशी से दी। तो ऐसा होता रहता है। तो हर बार इसी तरह से आप करेंगे तो फिर मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। आप देख सकते हैं हम लोग इस तरह से खेती किए हैं। आप वहाँ सामने देख सकते हैं मूली का खेती हुआ है, उधर गुलाब की खेती है, इधर गन्ने की खेती है, और इधर हमारा गेहूँ का हम लोग भी गन्ना लगाए हैं। और लोग जो शहरों में गन्ने के रस पी रहे हैं, तो हम ही लोग का देन है कि हम लोग खेती करके आप लोगों की तरफ पहुँचा रहे हैं। तो वे एकमात्र साधन किसान हैं। आप लोग घरों में नहीं पैदा कर लेंगे वो चीज़ें जो हम लोग पैदा करके आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। हालांकि आप लोग प्रॉपर्टी वाले हैं, आप लोग खरीद के खा ले रहे हैं, लेकिन ऐसे ही किसानों पे अत्याचार होता रहा तो आप लोग बस पैसा खाएंगे, ना कि अनाज। तो बात आप लोग को दिल पे ठेस लगेगी, लेकिन जो बात है वो कड़वी है। आज जिस तरह से किसानों को परेशान किया जा रहा है, उसी तरह से आप लोग भी एक दिन परेशान होंगे। जो अब अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है, आप लोग को ठंडा ठंडा चाहिए, रस पीने के लिए, शरबत पीने के लिए, कहाँ से आएगा? जब किसान खेती ही नहीं करेगा, नहीं करने देंगे आप लोग, तो कहाँ से आप लोग को मिलेगा? अभी आप लोग को खरबूजा चाहिए, हिरमाना चाहिए, गर्मी का सीज़न आ रहा है, ठंडा ठंडा सब्जी चाहिए, नेनुआ, करेला, तुरई, ये सब कहाँ मिलेगा आप लोग को? जब खेती ही नहीं रहेगा तो हम लोग करेंगे कहाँ से? तो वो चीज़ें हैं जो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये मशीनें हैं, इसी से हमारे लोग का सिंचाई होता है। तो आप लोग थोड़ा इस पर भी गौर करिए। बंद मुर्गे के पिंजरे के समान मत रहिए, आप लोग भी आवाज़ उठाइए। जब तक पूरे अगर मुर्गे एक साथ हो गए तो पिंजरे को तोड़ने और लेके उड़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उनमें यूनिटी नहीं है। तो यूनिटी बनाना ज़रूरी है। अगर हम लोग एक साथ अगर गवर्नमेंट तक आवाज़ उठाएंगे तो उनको पहुँचेगी। हो सकता है हम लोग का आवाज़ ही उनके पास ना पहुँच रही हो, बीच में ही दबाया जा रहा हो हम लोग की आवाज़। तो उसी तरह अगर एक साथ हम लोग मिल के आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग की आवाज़
हमारे गवर्नमेंट के पास पहुँचेगी और वो हम लोग का दर्द ज़रूर समझेंगे और महसूस करेंगे। ऐसा ना हो कि हमारी आवाज़ उनके पास पहुँची नहीं रही हो और बीच बीच में अधिकारियों के द्वारा दबाया जा रहा हो। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि जो पूरे देश को चला रहा है वो एक छोटे से गांव में ऐसे समस्याएं आई हैं तो वो फेस नहीं कर पा रहे होंगे। तो उस तरह से हम लोग काफ़ी तरह से मेल भी किया है, ट्वीट भी किया है और बाकी मैसेजेस भी किए हैं, सोशल मीडिया के द्वारा पोस्ट भी किया है। हो सकता है उनके पास पहुंच ही ना रहा हो, बीच तक रुक जा रहा हो। तो ये सब बातें हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा हम लोग का बात को आगे तक बढ़ाइए, शेयर करिए और हम लोग के साथ खड़े होकर आवाज़ उठाइए। आज एक किसान छटपटा रहा है तो कल हो सकता है कि आप लोग भी इसी तरह छटपटा सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से आज हमारा ये आवाज़ था आप लोगों की तरफ। और रह गई बात वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की, तो यह एक मनोरंजन का क्षेत्र है। यहाँ पे जल्द ही आप लोगों को मनोरंजन के लिए ये तैयार हो जाएगा। ये एक मनोरंजन का साधन है, न कि विकास। यहाँ आएंगे हज़ारों लोग, मनोरंजन लेके चले जाएंगे, फिर ये खाली स्टेडियम रहेगा। तो आप लोगों को वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का अपडेट मिलता रहेगा, लेकिन इस आवाज़ को दबने मत दीजिए। आगे तक इस आवाज़ को पहुंचाइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि हमारी जो आवाज़ है उसको बुलंद करिए। और ये एक किसान की आवाज़ है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।